अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के OS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के मतलब। व्हाट इज़ आईपीसी और इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीसी, प्रोसीजर एंड फॉर्मेट ऑफ आईपीसी। यानी आईपीसी क्या चीज़ होती है, उसकी क्या अहमियत है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोसीजर उसका क्या है, फॉर्मेट किस टाइप का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाली इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले हम BOQ के ऊपर। अच्छा, ये वो BOQ है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था। यानी कि जब क्लाइंट ने मुख्तलिफ कंट्रैक्टर से जो रेट मांगे थे कि भाई ये स्पेसिफिकेशन है, ये क्वांटिटीज पर रेट अपने फिल करके दिए जाएँ। अब जब हमने भी रेट दिए तो अब हमारा उसमें लोएस्ट आ गया, हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। तो गोया कि ये हमारे पास बेस है, यानी कि ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है कि स्पेसिफिकेशन ये होंगी और यूनिट ये होगा क्वांटिटी का, और रेट उसका ये हमारा डिसाइड हो चुका है। अब इसी की बेस के ऊपर सारी की सारी आईपीसी बनेगी। अच्छा, अब आते हैं जी, मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शो करने वाला हूँ, उसमें फिर सारी चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे जब हमें प्रोजेक्ट मिल चुका और हमें जो है गो एड मिल गया, अब इसको शुरू कर दिया जाए। ठीक है, कमिटमेंट ऑर्डर आ गया। अब जब काम शुरू कर दिया कंट्रैक्टर ने, तो अब मिसाल के तौर पे 1 महीने 2 महीने के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हुई। अब मिसाल के तौर पे किसी जगह पे एक्सवेशन हुई, यानी एक्सवेशन का काम हो गया। इसी तरह कुछ ट्रीज़ वगैरह आए थे, पुलिंग ऑफ ट्रीज़ की आइटम्स में आ गई। अच्छा, डिसमेल्टिंग वर्क हुआ। इसी तरह किसी जगह पर कुछ स्लैब वगैरह पोर हुई, स्टील का काम हुआ। ऐसे किसी जगह पर कॉलम वगैरह जो है उनकी पोरिंग हो चुकी थी। अच्छा, स्टील वगैरह पड़ चुके हैं। अब मुख्तलिफ काम 1 या 2 महीने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम हुए। ठीक है। अच्छा, अब देखें कंट्रैक्टर ने क्या किया, जो ओनर था उसने या तो जो मोबिलाइजेशन एडवांस मिला हुआ था, कुछ एडवांस पेमेंट ले ली थी, 20% 25% जो भी था। अब उसने वो रकम लगाकर काम शुरू करवा दी, या फिर इससे कुछ अपनी रकम से उसे कर लिया। ठीक है, अब देखें, अब कंट्रैक्टर की मर्जी क्या होगी, जितना काम हो चुका है इसको फिल फॉर क्लाइंट से हम क्लेम करें, उससे ये पेमेंट ले लीजिए, ताकि फिर हम आगे मजीद काम जारी रख सकें। और ज़ाहिर बात है जो सब कंट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये काम किया है उनको भी तो कंट्रैक्टर ने पेमेंट करनी होती है। तो अब इसके लिए क्या करेगा कि ओनर क्यों इसको कहेगा, क्वांटिटी सर्वेयर को कहेगा कि भाई इसके लिए बिल बनाएं और बिल को क्लेम किया जाए। तो ये जो बिल होता है जिस पर हम जो है वो ये जितने काम हुए होते हैं, इसको एज पर BOQ जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से बनाकर जो क्लेम करते हैं, ये होती है आईपीसी। ठीक है, अब मैं आता हूँ जी आईपीसी के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये काम था और ये हमारा पहला बिल बन है, तो मैं इसके लिए IPC1 आपके साथ शेयर करता हूँ कि IPC1 कैसे बनेगी, और ऐसे साथ IPC2 भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि भाई वो उसमें प्रीवियस और करंट को कैसे जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले IPC1 के ऊपर। अच्छा दोस्तों, अब ये हमारे सामने आ गई IPC1। ठीक है, अब इसमें क्या है, IPC1 के अंदर एक तो चीज़ अच्छी तरह समझ ली, ये जो ये वाला पोर्शन होगा ये सारे का सारा वही होगा जो कि BOQ था जिस पर हमें प्रोजेक्ट मिला है। सेम वही चीज़ इधर कॉपी होगी। जैसा कि ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, और यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर BOQ। रेट भी वही, क्वांटिटी भी वही, अमाउंट भी। मैं मिसाल को BOQ के ऊपर आ जाता हूँ। अब ये देखें, अब BOQ के अंदर हमारी पहली आइटम थी डिमॉलिशिंग का वर्क, क्वान्टिटी 2230 की, यूनिट SFT, रेट वो डेट। अब यहाँ पर IPC1 में आए, सेम वही चीज़, वही डिमॉलिशिंग वर्क, रेट वही, और क्वांटिटी वही, अमाउंट वही। ठीक है, पहली चीज़। इसी तरह पूरे का पूरा BOQ जो जो आइटम आएगी वो सेम BOQ वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अब अगला उससे जो अगली चीज़ होगी वो 3 चीज़ें होंगी। वो होगी एक तो प्रीवियस, करंट और अकोमुलेटिव। प्रीवियस क्वांटिटी, प्रीवियस अमाउंट, करंट क्वांटिटी, करंट अमाउंट, अकोमुलेटिव क्वांटिटी, अकोमुलेटिव अमाउंट। ठीक है, ये 3 जो है ना वो हमारे मेन कॉलम इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जब ये चीज़ होगी। ठीक है, अब ये सारे का सारा, और फिर इसके बाद जो नीचे ग्रैंड टोटल आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो जितनी आइटम्स होंगी, अच्छा अब उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आते हैं जी सबसे पहले। अब देखें यहाँ पर जैसे हुआ डिमॉलिशिंग वर्क, मैंने कहा था भाई हमारा ये वाली डिमॉलिशिंग, ये वाली आइटम, ये एक या इस 1.5-2 महीने का ये काम एक डिमॉलिशिंग होगी। इसका मतलब क्या है कि IPC1 के अंदर डिमॉलिशिंग की आइटम थी BOQ के अंदर, तो डिमॉलिशिंग का काम हो चुका है, लिहाजा अब हमने क्या किया, ये आइटम IPC के अंदर शामिल कर देंगे। ये पहला पोर्शन सारा वही होगा। अब आ जाते प्रीवियस में। तो देखें दोस्तों, प्रीवियस का मतलब ये इससे पहले कोई काम या पहले कोई बिल क्लेम हुआ है,
या कोई क्वांटिटी क्लेम हुई है या उसकी कोई अमाउंट, तो इसका मतलब ये तो हमारा है ही पहला बिल, इससे पहले कुछ नहीं हुआ, लिहाजा इसके अंदर क्या होगा, क्वांटिटी भी कुछ नहीं होगी, अमाउंट को भी ये जीरो रहेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं करंट। करंट क्वांटिटी क्या है, करंट अमाउंट क्या है, इस पर आते हैं। अब देखें क्वांटिटी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर देखें मैंने लिंक बनाया हुआ है। अब ये 1540.38 1540.38 क्वांटिटी आई है, ये कहाँ से आई है। अब इसके लिए मैं आपके सामने मेजरमेंट पे आता हूँ। ठीक है, ये अब अच्छा इसकी मैंने मेजरमेंट एक और आइटम लगी, वो आप सच है। अब जैसे इस सब का मैंने करंट के अंदर एक्सवेशन इतनी ली थी, बैग फिलिंग इतनी ली थी, वाटर प्रूफिंग का काम हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ पीसीसी का काम हुआ नीचे फाउंडेशन में। अब मैंने इस आइटम को ना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसकी बेस के ऊपर हम आपके सामने मेजरमेंट्स भी शेयर करेंगे और आईपीसी की जो करंट प्रीवियस को भी इसके साथ शेयर करेंगे कैसे इस पर की। अब देखिए इसमें हमारे पास मैंने क्लेम की जी, अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको फ्रीज कर लेता हूँ इसकी टॉप वाली रो को, ताकि हमें हमारे सामने देख के प्रीवियस कौन सा है करंट कौन सा। अब नीचे आते हैं, ये देखिए मैं इस आइटम की बात कर रहा हूँ, यानी वही रीइंफोर्स्ड सिमर्ड कंक्रीट वाली आइटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका ये सारा आ गया बीयू की वाली आइटम, ये इसका करंट आ गया। अब करंट क्वांटिटी पहले ले। ठीक है, तो ये करंट क्वांटिटी कैसे लिए, मैंने यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आईपीसी 1 की, ये देखिए ये जो कलर किए हुए हैं ये आईपीसी 1 के, और ये जो दूसरा जो कलर है ये वाले हैं आईपीसी 2 के। ठीक है, तो मैंने मेजरमेंट आईपीसी 1 पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें आईपीसी 1 के अंदर जो इस आइटम की मेजरमेंट ली है वो मैंने ये ली है। अब इसमें क्या किया, आरसीसी 1 to 4 फुटिंग ले ली, कॉलम ले लिए, प्लेन बीम ले लिए, लेंटल बीम की सारी क्वांटिटीज के अंदर विंडो शेड की, और यहाँ पे टोटल नीचे टोटल क्वांटिटी जो निकली है वो आई है 1815 रुपये। ठीक है, अच्छा अब देखें टोटल क्वांटिटी ये आ गई। अब नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस पेड क्वांटिटी, कि इससे पहले कोई क्वांटिटी पे की हो, लिहाजा इससे पहले कोई पे नहीं की, ये पहली हमारी मेजरमेंट शीट है, लिहाजा ये जीरो रहेगी। और दिस आईपीसी क्वांटिटी यानी आईपीसी 1 की क्वांटिटी क्या है वो 1815 ही रहेगी, ये 1815। अब मैंने क्या किया, आईपीसी 1 के अंदर इसको इक्वल किया, मेजरमेंट आईपीसी 1 पे आ गए, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया था तो वो 1815 रुपया। इसी तरह मेरे दोस्तों सारी की सारी चीज़ें यूं ही हम जो है ना इसी तरह करंट क्वांटिटी के अंदर हर चीज़ की लहदे शीट बनाएंगे, जैसे कि इस शीट को मैंने बनाया आरसीसी 1 to 4 की शीट को बनाया, ऐसे हम हर चीज़ की लहदे शीट बनाएंगे और उस शीट के साथ लिंक कर देंगे। ये इस तरह हमारा यहाँ पर टोटल देखे नीचे अगर करंट अमाउंट हमें पता चल गई कि इस वक्त हमारा पहले ये सारे छोटे छोटे ऐड इनको लहदे हमने सम कर लिया, फिर नीचे आकर इनको ग्रैंड टोटल कर लिया, इस जगह पे आकर इसको प्लस किया, ये प्लस किया, सारी ग्रैंड टोटल कर ली। ठीक है, तो यूँ हमारा टोटल यानी कि अब करंट यानी इस बिल जो हमारा अभी आईपीसी 1 है उसकी जो अमाउंट क्लेम करने वो है 43,64,572.40, यानी कि ये अमाउंट ये हमारी आईपीसी 1 की अमाउंट बनी। ठीक है, अच्छा अब आगे आता है जी एक्युमुलेटिव। एक्युमुलेटिव क्या होता है, एक्युमुलेटिव क्वांटिटी क्या है कि करंट क्वांटिटी प्लस प्रीवियस क्वांटिटी, ये हमारी आ गई एक्युमुलेटिव क्वांटिटी। और अमाउंट क्या है, एक्युमुलेटिव अमाउंट करंट अमाउंट। अच्छा यहाँ पर जो है हाँ जी बिल्कुल इसको यूं भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको यहाँ से इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस कर लें, चाहे तो टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय रेट कर दें, वही सेम चीज़ आएगी। चाहे तो अमाउंट प्लस कर लें, चाहे तो इस क्वांटिटी को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो इस अमाउंट को प्लस इस अमाउंट को कर लें, आपस में प्लस कर लें, ये दोनों चीज़ें सेम। इसमें जो आपको जिस तरह आप करना चाहिए बेहतर लगे वो कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें यहाँ पर मैंने वही किया था, प्रीवियस की अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट वही चीज़ होगी। अच्छा करंट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई उसी रेट के साथ होगी, और एक्युमुलेटिव में भी वही चीज़, लेकिन एक्युमुलेटिव में हम इस अमाउंट को प्लस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारी आ गई आईपीसी 1। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसकी मेन समरी के ऊपर, आईपीसी 1 की मेन समरी। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे ये मास्टर प्रोजेक्ट मैंने सारी मेन समरी आईपीसी 1 लिख दी, डेट वगैरह जो हम जिस डेट को करेंगे वो डेट लिख देंगे। यहाँ पे नीचे आ जाते, पहली चीज़ है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रीवियस, दिस आईपीसी, एक्युमुलेटिव। यहाँ पर बात हो रही है अमाउंट की, क्योंकि अब हम ये सारी जो मेन समरी है ये अमाउंट की समरी है, और ये क्लेम करने वाले यानी हम जो है क्लाइंट से ये रकम लेने वाले, तो हमें पूरी समरी बनाकर उसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टोटल वर्क डन आर एस सिविल वर्क,
यानी कि सिविल वर्क का अब इसमें ऐड में, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क का अलग व्यू क्यों होगा तो उसके अलग से एक शीट बनाएंगे सिविल वर्क। तो मैं यहाँ पे जैसे ये मैंने आपके साथ शेयर की थी IPC1, ये हमारी बेसिकली सिविल वर्क थे सारे, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब टोटल वर्क डन और सिविल वर्क का टोटल डन किया। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस सबसे पहले आ रहा प्रीवियस, तो मैंने यहाँ भी क्या इक्वल डाला और IPC1 के ऊपर जाकर मैंने यहाँ से प्रीवियस का टोटल उठा लिया। अब ये पहले जीरो है, यानी प्रीवियस तो वही लिहाजा ये इधर भी जीरो, लेकिन लिंक बना दिया। उसके बाद दिस IPC में मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लिंक इक्वल किया, IPC1 के अंदर आके इसके करंट को यहाँ से लिंक कर दिया, ठीक है। और फिर अकोमोडेटिव को क्या है, जैसे यहाँ पर प्लस कर दिया, चाहे तो इसको उधर से लिंक भी कर सकते हैं, इसको प्लस, सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे। अब हम कहते हैं जी टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क, तो अभी हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल का काम नहीं हुआ कोई भी, लिहाजा ये क्या रहेगा, हम इसको जी कुछ भी नहीं करते, ये सारा हमारा उसी तरह रहेगा, यानी सर इसमें फार्मूला लगा है, या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद कहते हैं जी एड इनकम टैक्स एज डिडक्टेड 7%, क्योंकि इस तरह की यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, तो फिलहाल इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं इसको, बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से जो है वो, अब देखें ना यहाँ पर वैल्यू नीचे स्केलेशन, अभी कोई स्केलेशन भी क्लेम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम जस्ट ये बता रहे कि IPC क्या चीज़ है, लिहाजा इस चीज़ को हम इधर इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है ये चीज़। अच्छा अब देखें नीचे लिखा हुआ ग्रास वर्क डन RS 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 4 की आइटम ही नहीं, लिहाजा 1 + 2 की करते हैं इसको, ठीक है ये चीज़ होगी। अच्छा अब आते हैं नीचे आगे इसका टोटल सम, ये इसका सम, अच्छा उसके बाद ये इसका सम और ये इसका सम। अब देखिए ये सारे क्रॉस चेक हो रहे हैं, ठीक है। कभी तो हम जो जिस IPC को अगर अकुमुलेटिव में से प्रीवियस निकालें तब ये बनेगा, अच्छा इन दोनों को प्लस करें तब ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चाहे जो मेथड आपको अच्छा लगे, मैं कहता हूँ जी इसको मैं सिंपल यूँ कर लेता हूँ, ऐसे कर लिया। अब यहाँ से जब इसको सम करेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो जैसे आपका दिल चाहे उसका कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे ये टोटल हमारा आ गया ग्रास वर्क, ठीक है, यानी कि इस IPC में टोटल 43,64,572 रुपये का काम हुआ और क्यूमुलेटिव में वही आ रहा है। अब नीचे आ जाते हैं डिडक्शंस पे। अच्छा डिडक्शन क्या है, अब मैंने लिखा हुआ जी लेस मोबिलाइजेशन एडवांस 60 लाख, वो था 20%, अब लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 20%, मैं बात यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, एट द रेट ऑफ 20%, यानी हमारे पास 20%, मैं कहता हूँ जी टोटल, ये देखिए टोटल अमाउंट थी 3 करोड़ की, उसका 20% बना, मैं कहता हूँ जी हमारे पास बना जी 60 लाख, ठीक है 60 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस मोबिलाइजेशन एडवांस 60 लाख एट द रेट ऑफ 20%, यानी हमने 20% एडवांस लिया था, ये मोबिलाइजेशन एडवांस लिया था। अब जब भी जो भी बिल आएगा तो हर बिल के ऊपर 20% हम इसमें से लेस करते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वल डालकर 20% मल्टीप्लाई बाय इस अमाउंट के साथ कर दिया। तो अब इस बिल के ऊपर, बिल नंबर 1 के ऊपर 8,72,914 रुपये की कटिंग होगी, डिडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्योंकि जब तक ये जो 60 लाख एडवांस, जो 60 लाख हम ले चुके हैं, ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम 20% हर बिल के ऊपर काटेंगे ताकि ये पूरा हो जाए। उसके बाद आते हैं रिटेंशन मनी पे, ये एट द रेट ऑफ 5%। रिटेंशन मनी क्या है कि अब जो बिल भी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस बिल के ऊपर 5% रिटेंशन मनी करती है, जो कि होता ही है कि हर आइटम के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से हर बिल के ऊपर रकम को होल्ड कर लिया जाता है, ताकि 1 साल की ड्यूरेशन, या कभी कभी 6 महीने की भी होती है, 1 साल की होती है, जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद 1 साल तक ये रिटेंशन मनी वापस नहीं करते, कि भाई तब तक रोक के रखते हैं कि बिल्डिंग को देखा जाता है भाई किसी जगह भी कोई मसला तो नहीं आ रहा, कि लीकेज का मसला आ रहा। अब अगर वो सारी पेमेंट कर दें और कंट्रेक्टर जो है वो काम खत्म करके चला जाएगा तो फिर वो पीछे बुलाते रहेंगे, फिर कौन जाएगा। तो वो करते हैं कुछ रकम होल्ड कर लेते हैं जब तक कि तसल्ली ना हो जाए, पूरे 1 साल तक फिर वो देखते हैं बिल्डिंग की प्रोग्रेस को देखते हैं, किसी को भी लीकेज का मसला आ रहा हो, कोई और इस तरह का कोई मसला पैदा हो जाए तो फिर वो बुलाते, जब तक वो मसले सेट नहीं होंगे फिर 1 साल जब पूरा हो जाता है, मुतमईन हो जाते हैं, फिर वो मनी जो है वो रिटेंशन मनी जो होता है रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। तो ये रिटेंशन मनी 5% हो सकती है, 3% हो सकती है, ये सारा के सारा कंट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि भाई कौन किस किस चीज़ की कितनी परसेंटेज होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर दीजिए इनकम टैक्स की। अब मिसाल के जैसे आजकल 7.5% टैक्स है, तो अब वो उस पर देख लें कितना टैक्स है, तो ये सारा टैक्स जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स इसको हम 7.5% कर लेते हैं, यहाँ से इसका 2 फिगर कर लेंगे।
7.5%, वो बनता 2,61,874। अब ये सारी इस अमाउंट के जो वर्क डन अमाउंट है ये वाली इसके ऊपर सारी होगी, रिटेंशन मनी इसके ऊपर होगी, ठीक है। उसी तरह हमारे पास इनकम टैक्स सारा इसके ऊपर होगा। और उसके बाद टोटल डिडक्शन कितनी बनती है, टोटल डिडक्शन जो हमारी इस बिल में से टोटल डिडक्शन होगी वो होगी 13,09,371 रुपये, ठीक है। अब नीचे आ जाए तो नेट पेएबल अमाउंट क्या बनती है, वो बनती है इस अमाउंट में से, यानी कि इस अमाउंट में से ये माइनस कर दीजिए नीचे 30,55,201 रुपये। तो ये हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट बनती है जो कि हमें मिलेगी क्लाइंट की तरफ से। वो असल अमाउंट हमारे पास जो चेक है वो 30,55,201 रुपये का आएगा। ये हमारी मेन समरी हो जाएगी अमाउंट की IPC 1 की, ठीक है। अब दोस्तों अब हमारे पास ये IPC 1 तैयार होगी, ठीक है, हमने प्रिंट की और क्लेम कर दी क्लेम। ये मेन समरी थी, ये IPC 1 का IPC थी, और जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट इसको कह लें, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। और ये साथ इसकी लगी थी मेजरमेंट्स, ठीक है, और ये साथ मैंने आपको पिक्चर लगा चुका। अब आते हैं जी, अब उसके बाद आते हैं IPC 2 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए मैं आता हूँ जी IPC 2 के ऊपर। अब इस IPC 2 के अंदर क्या चीज हुई, अब इसके अंदर BOQ की सारी चीज वही रखी, हमने सिर्फ IPC 1 को ही कॉपी करना है और IPC उसी को 2 बनाना है। सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग क्या होगी दोस्तों, ये था हमारे पास IPC 1। अब इसके अंदर जो इसकी अकुमुलेटिव थी, यानी जैसे ये 2,31,56 ये जो अमाउंट थी, ठीक है, और ये 1540 क्वांटिटी जो थी, इसी तरह ये इसमें जब IPC 2 पर बात करेंगे तो IPC 2 के अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, IPC 1 का अकुमुलेटिव और अकुमुलेटिव क्वांटिटी और अकुमुलेटिव अमाउंट, ये सारी की सारी ये सारी IPC 2 के अंदर प्रीवियस में चली जाएगी। देखिए 1540 से 38 की क्वांटिटी थी, अच्छा IPC 1 में अकुमुलेटिव 1540 से 38 थी, IPC 2 के अंदर इसकी प्रीवियस में 1540 से 38 आ गई उसी डिमॉलिशिंग आइटम की, ठीक है। और अमाउंट कितनी थी, अमाउंट डेफिनेटली इसी रेट के साथ मल्टीप्लाई वही बनेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये अमाउंट थी, ठीक है, ये वाली डिमॉलिशिंग वर्क है, ये जी डिमॉलिशिंग वर्क है। तो अब क्या है कि यही अमाउंट हमारी इसमें आ जाएगी जी, तो यही अमाउंट हमारी IPC 2 के अंदर आ जाएगी, ये जैसे, ठीक है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह सारी आइटम को IPC 1 का जितना अकुमुलेटिव जितनी अकुमुलेटिव क्वांटिटी है वो सारी हमने कॉपी करके IPC 2 के प्रीवियस में ले आनी है, ठीक है। ये देखिए सारी की सारी IPC 1 का अकुमुलेटिव क्वांटिटी और अकुमुलेटिव अमाउंट इसके प्रीवियस में आ जाए। अब बात करते हैं जी उसके बाद ये वाला जो करंट है, ये फिर से जो अब पिछले महीने जो काम हो चुका है, ये काम सारा पिछले महीने में हो चुका था, अब नया कोई और काम उसके आगे जो स्टार्ट होगा उसकी क्वांटिटी अब क्या होगी IPC 2 की करंट के अंदर आ जाएगी। अब देखिए मैंने इसके साथ मेजरमेंट शीट बनाई है, यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट शीट को समझना इंतहाई जरूरी है। IPC 2 के अंदर मेजरमेंट शीट, अब मैंने क्या था वही आइटम थी, वही आइटम जो IPC 1 के अंदर मैंने किसका किया था मेजरमेंट लगाई थी, वो थी इस आइटम की। मैं इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बात हमें अच्छी से वाज़ेह हो जाए। अच्छा इसके इसी तरह मैंने इसको यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इस पर। अब देखें यहाँ पर हमारा था करंट 18-15 आ रहा है, जबकि IPC 1 के अंदर जो हमारे पास कौन सी ये आइटम की तरह आ रही थी, ये आइटम थी हमारी IPC 1 के अंदर, ये थी, ठीक है। अब देखें IPC 1 ये ऊपर लिखा हुआ IPC 1 की क्युमुलेटिव क्वांटिटी 18-15 और ये 12-25 144, ये हमारा IPC 2 की प्रीवियस में आ गया। 18-15 प्रीवियस में क्वांटिटी आ गई, अमाउंट वही आ गई। अब इसका करंट की मेजरमेंट शीट कैसे बनाई है मैं इसको बोर्ड करता हूँ। अब इस पर आते हैं तो मैंने IPC 2 की मेजरमेंट शीट ये अटैच की हुई है। अच्छा अब देखें ये बात समझने की ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब देखिए शीट हमने कौन सी कॉपी की है, शीट सारी की सारी मेजरमेंट 1 वाली कॉपी की, RCC 1-4 जो हमने IPC 1 के अंदर मेजरमेंट शीट लगाई थी वही शीट को कॉपी किया और उसको IPC 2 की मेजरमेंट का नाम देकर मैंने क्या किया, अब सारी क्वांटिटी वही है, इस क्वांटिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये सारी की सारी क्वांटिटी रहेंगी जो IPC 1 वाली मेजरमेंट शीट थी। अब हमने नीचे से
जिस जगह अब देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए विंडो शेड तक सारा मेजरमेंट हुई थी, तो IPC2 के ऊपर आए मेजरमेंट पे, तो ये वही विंडो शेड वाला यहाँ तक। अब नीचे से मैंने फिर नीचे से जो नया काम हुआ है RCC का, इस आइटम RCC 1 to 4 का जितना काम हुआ है वो फिर मैंने यहाँ से नीचे से फिर शुरू कर दिया। अब देखिए IPC2 के अंदर मैं कहता हूँ जी फुटिंग जो कुछ हमारी बचती थी वो आ गई। पहले अगर 10 कॉलम में मैं कहता हूँ टोटल 20 है, पहले 10 है तो अभी 10 और ऐड कर लिए, 4 और ऐड कर लिए। अच्छा बेंड भी अभी ऐड होगी, स्लैब पहले अगर छोटी स्लैब जब बड़ी स्लैब ऐड होगी, स्टेयर ऐड होगी, स्लैब। अब करते करते अब यहाँ पर देखें टोटल क्वांटिटी, यानी IPC1 और IPC2 की टोटल मेजरमेंट कितनी बनती है मिलाकर, वो बनी है जी देखें 4002। अब हमें आज तो पता लगे जी आज तक टोटल RCC 1 to 4 का काम 4002 क्वांटिटी हो चुका है। नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस पेड क्वांटिटी इन IP। अब देखते हैं जी इससे पहले हमें कितनी क्वांटिटी पे हो चुकी है, तो वो हमने IPC1 के अंदर देखेंगे, तो वो हमें 18-15 पे हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, IPC2 के अंदर जो IPC2 की मेजरमेंट के अंदर हमने लिख दिया 18-15 शरीफ, वही जो पे हो चुकी है कुमुलेटिव में, IPC1 की कुमुलेटिव में, अब वो लिख दिया। अब नीचे दिस IPC के यानी IPC2, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें वाजे हो जाए। दिस IPC से मुराद IPC2 क्वांटिटी कितनी बनती है। अब इस क्वांटिटी में से प्रीवियस पेड क्वांटिटी निकाल देंगे तो पीछे जो बचेगा वो दिस IPC क्वांटिटी बनेगा, वो है 2186.9। तो IPC2 के अंदर मैंने आकर 2186.9 हो गया। ठीक है, ये जो है इस क्वांटिटी के अंदर आ गई, फिर आगे जाकर उसी रेट के साथ रेट वही रहेगा। अब हमें पता चलता है। अब नीचे आकर ये टोटल सब ऐसे हर आइटम को इसी तरह करेंगे, सबको करके हम नीचे टोटल अमाउंट आ गई 40,62,773 रुपये। अब हमें पता चला IPC2 की करंट अमाउंट कितनी बनती है जो इस महीने में, वो 40,62,000, जबकि पिछली दफा कितना था 43,64,572 रुपये। अच्छा अब यहाँ पर दो चीजें समझे, एक तो हमने मेजरमेंट शीट के अंदर पिछली IPC क्यों लगाई, पिछली IPC मेजरमेंट शीट क्यों लगाई है, इस दफा की अकेले क्यों नहीं की, ये बात समझने की। अब देखें जब हम सारी शीट एक ही दफा अपडेट करेंगे, अब जितना काम करते जाएंगे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो होता क्या है। अब मिसाल के तौर पर पीछे किसी जगह पे हमने कॉलम लिए थे, यानी कॉलम साइड पर 8 फुट का ही पोर हुआ। ठीक है, अच्छा टोटल हाइट थी मिसाल के मैं कहता हूँ जी डबल हाइट पे था, यानी कि हम कहते हैं 20 फुट पे था। ठीक है, कॉलम 20 फुट की हाइट पे था। हम कहते हैं जी हमें जी कॉलम जो है ना वो जैसे हम कहते हैं जी 11,25 की हाइट पे हुई है, उससे ऊपर वाला भी पे ही नहीं हुआ। तो अब जब IPC2 पर आएंगे, अब यहाँ पर जो कॉलम की बात होगी तो हमें पता होगी जी इससे पहले अब 11,25 ऊपर पे हो चुका है, हाइट वहां से पता लग रही है, तो अब इसका मतलब जो रिमेनिंग हाइट होगी वो यहाँ पर। तो इस रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कोई तो गड़बड़ ना हो। जैसे मुझे पता है जो ये वाल जो थी ये 6 या 08 है, तो इससे पहले कितनी ली थी, तो ऊपर पहली सारी डिटेल लिखी है। अब मतलब हम कहते हैं जी फुटिंग यहाँ पर 10 ली है। ठीक है, अगर नीचे फुटिंग टोटल 12 हो तो नीचे जब दो फुटिंग लेंगे तो वो कहेंगे जी आपने पहले ले नहीं चुके। अब हमें ये कहाँ से अंदाजा होगा, हम फौरन पिछली मेजरमेंट को देखेंगे, हाँ जी हाँ वाकई पहले तो 10 पे हुई है, लिहाजा 2 रिमेनिंग है, वो नीचे 2 आ जाएंगे। तो इस मेजरमेंट शीट को यानी कि एक ही सारी को कंबाइन रखते हैं ताकि हमें पता हो कि पहले क्या कोई डबलिंग ना हो या कि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छूट जाए। तो इस मेजरमेंट शीट का ये फ़ायदा होता है। वरना अमूमन क्वांटिटी सर्वे भी ये गलती कर जाते हैं कि शीट जो पिछली अपडेट नहीं करते, तो उसका नुकसान ये होता है कि बाद तो कई चीज़ें रह जाती हैं। तो इस तरह हम जो है ना कंबाइन शीट चलाएं, और यही चीज़ IPC के अंदर भी होगी। अब इस IPC का फ़ायदा क्या होता है, ज़रूरी क्यों होती है, इसके अंदर देखें हमें सारा पता लग रहा होता है कि इससे पहले कितनी अमाउंट मिल चुकी है, अभी कितनी ले रहे हैं और आज तक कितनी मिल चुकी है, प्रीवियस वाली कितनी थी, अभी करंट वाली कितनी है और आज तक टोटल कितनी हो चुकी है। तो ये सारा का सारा इस बिल के अंदर ये सारा का सारा अपडेट होता रहता है। तो इसलिए जो है ना ये बनाना इंतहाई ज़रूरी है, और ये क्यों क्वांटिटी सर्वेयर का बहुत ही अहम काम है। और समझ लें कि वो बहुत जो सैलरी उसको पे की जाती है, तो उसमें से मेन काम जो है वही IPC का होता है, या फिर वो इंजीनियरिंग एस्टिमेट होता है। ये दो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो कि वो करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मैं आज तो इसी की IPC2 के ऊपर मेन समरी के ऊपर आ जाता हूँ, वो ये वाली है। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने कहा जी इसको IPC2 का नाम दे दिया, डेट जो जिस डेट को कोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर वही चीज़ IPC2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट IPC2 का प्रीवियस का लिंक बन जाएगा मेन समरी के साथ। उसी तरह दिस IPC में IPC2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का ये वाली करंट टोटल करंट अमाउंट का लिंक हो जाएगा, और एक्यूमुलेटिव में
इसका क्यूमुलेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ फिर दोस्तों नीचे वही चीज़ आ जाएगी कि अभी इलेक्ट्रिकल का हमने कोई काम नहीं किया, IPC 2 में भी नीचे टोटल सम हो जाएगा। ये मैंने कहा था भाई इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं, ग्रास वर्क आ गया। फिर इसी तरह मोबिलाइजेशन, अच्छा आप देखिए पिछली पे भी मोबिलाइजेशन 20% कटा था, लिहाजा इस दफा भी 20% और कटेगा, ठीक है। हर बिल पर जब तक कि हमारा 60 लाख वाला अमाउंट पूरा नहीं होता, ठीक है। फिर रिटेंशन मनी इस पर भी कटेगी, टैक्स भी कटे, और टोटल अमाउंट यहाँ पर नीचे जैसे लिखा हुआ है ये वाली हमारी नेट पेबल अमाउंट जो कि बनती है 28,43,942 रुपये, ठीक है। और IPC 1 के अंदर कितनी मेन समरी बनती थी, ये तुम्हारे 30,55,201 बनी थी कटौतियाँ करके, कटिंग करके, और IPC 2 के अंदर बनी है जी 28,43,942 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है वो IPC के मतलब जितने कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।